21 मई 1991 भारत की राजनीति का एक ऐसा दिन जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। तमिलनाडु के एक छोटे से शहर श्रीपेरम्बदूर में उस रात एक चुनावी सभा हो रही थी। हजारों लोग अपने नेता को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। मंच के आसपास भीड़, नारे और कैमरों की चमक थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में भारत के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक हत्याओं में से एक होने वाली है। उस सभा में आने वाले नेता थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी। 1984 में अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्होंने देश की बागडोर संभाली थी और वे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। अपने कार्यकाल में उन्होंने भारत को तकनीक और कंप्यूटर के नए दौर की ओर ले जाने की कोशिश की। लेकिन राजनीति के फैसले कभी-कभी ऐसे दुश्मन भी बना देते हैं जिनकी कीमत बहुत भारी पड़ती है। 1987 में भारत ने श्रीलंका में चल रहे गृह युद्ध को रोकने के लिए एक समझौता किया था। इस समझौते के तहत भारतीय सेना को वहां शांति बनाए रखने के लिए भेजा गया। लेकिन श्रीलंका के तमिल उग्रवादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी LTTE इस फैसले से बहुत नाराज था। उन्हें लगता था कि भारत ने उनके आंदोलन के खिलाफ कदम उठाया है। धीरे धीरे उनके मन में बदले की भावना पैदा हो गई। समय बीतता गया और 1991 में भारत में फिर से लोकसभा चुनाव होने वाले थे। राजीव गांधी फिर से सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे थे। इसी चुनाव प्रचार के दौरान वे तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर पहुंचे। रात का समय था और वहां उनकी एक रैली आयोजित की गई थी। जैसे ही वे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, लोगों की भीड़ उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ी। लोग फूलों की मालाएं लेकर उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। भीड़ में एक महिला भी मौजूद थी। उसका नाम था थेनमोझी राजारत्नम, जिसे लोग धानु के नाम से भी जानते थे। वो एक आत्मघाती हमलावर थी और LTTE से जुड़ी हुई थी। उसने अपने शरीर पर विस्फोटक बांध रखे थे और उसका मिशन सिर्फ एक था, राजीव गांधी की हत्या। जब राजीव गांधी भीड़ के बीच लोगों से मिलते हुए आगे बढ़ रहे थे, तब वो महिला धीरे धीरे उनके करीब पहुंच गई। उसके हाथ में फूलों की माला थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी बाकी समर्थकों की तरह अपने नेता का स्वागत करना चाहती हो। कुछ ही क्षणों बाद वो राजीव गांधी के बिल्कुल सामने पहुंची। उसने सम्मान के तौर पर झुककर नमस्ते किया और अगले ही पल एक भयानक विस्फोट हुआ। पूरा इलाका धमाके से हिल गया। चारों तरफ धुआं, चीख पुकार और अफरातफरी मच गई। कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो चुका था। उस आत्मघाती हमले में राजीव गांधी समेत 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये खबर कुछ ही घंटों में पूरे भारत और दुनिया में फैल गई। देश सदमे में था। एक पूर्व प्रधानमंत्री की इस तरह हत्या होना पूरे राष्ट्र के लिए बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना थी। इसके बाद भारत सरकार ने इस मामले की गहन जांच शुरू की। जांच एजेंसियों ने सबूत इकट्ठा किए, फोटो और वीडियो की जांच की और धीरे धीरे साजिश की पूरी कहानी सामने आने लगी। जांच में यह साबित हुआ कि इस हमले के पीछे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम का हाथ था और ये एक सुनियोजित साजिश थी। इस घटना के बाद भारत की सुरक्षा व्यवस्था में कई बड़े बदलाव किए गए। राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत बनाया गया और ऐसे हमलों को रोकने के लिए नई रणनीतियां बनाई गई। आज भी जब भारत के राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं की बात होती है, तो राजीव गांधी की हत्या का जिक्र जरूर होता है। यह घटना सिर्फ एक नेता की मौत नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसा हादसा था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इतिहास हमें यह सिखाता है कि राजनीति में हिंसा कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। और 21 मई 1991 की वह रात आज भी भारत को ये याद दिलाती है कि शांति और लोकतंत्र की रक्षा कितनी जरूरी है।